आलू पराठे वाली बहू। ये कहानी है राधा की, जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार 4 लोगों का था। उसका पति मोहन, एक छोटा बच्चा राहुल और उसकी सास कमला। मोहन एक मामूली मजदूर था और उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार का पेट भर सके। राधा हमेशा से अपने परिवार की खुशहाली के लिए चिंतित रहती थी। लेकिन एक दिन मोहन अचानक बीमार हो गया और काम करने में असमर्थ हो गया। हे ऊपर वाले, अब हम क्या करेंगे? मोहन की तबीयत इतनी खराब हो गई है और उसके बिना ये घर कैसे चलेगा? राधा, मुझे माफ कर दो। मैं अब कुछ भी करने के लायक नहीं रहा। तुम चिंता मत करो मोहन, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालूंगी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। राधा, तुमने डॉक्टर से बात की? हाँ माँ, लेकिन दवाइयों के पैसे वो हमारे पास नहीं है। किसी से उधार मांग लो बेटा। मैंने कोशिश की माँ, पर कोई देने को तैयार नहीं है। मोहन की बीमारी के बाद राधा के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे और बच्चों को भूखे पेट सुलाना पड़ता था। राधा ने कई जगह काम मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। दीदी, क्या आपके घर में कोई काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। माफ करना राधा, फिलहाल हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है दीदी, फिर भी अगर कभी कुछ हो तो मुझे बता देना। जरूर बताऊंगी राधा, तुम चिंता मत करो। आखिरकार राधा को एक घर में साफ सफाई का काम मिला, लेकिन उस घर की मालकिन बहुत ही बदतमीज थी और राधा से बहुत बुरी तरह बात करती थी। लेकिन राधा के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वो उस काम को मजबूरी में करती रही। राधा, तुमने ये क्या किया? ये कोने में धूल क्यों है? मालकिन, माफ कर दीजिए, मैं अभी साफ कर दूंगी। मालकिन, अगले महीने सैलरी समय पर देने की कृपा करें। तुमसे कुछ ठीक से नहीं होता और सैलरी भी तुम्हें टाइम से चाहिए होती है। राधा अपने परिवार के लिए ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों न अपने पराठों का ठेला लगाया जाए। मोहन, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं। क्यों ना मैं एक पराठे का ठेला लगाऊं? राधा, ये अच्छा विचार है, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास कुछ गहने हैं, हम उन्हें बेचकर कुछ पैसे जुटा सकते हैं। माँ, ये बहुत बड़ा त्याग होगा। बेटा, ये हमारे परिवार के भविष्य के लिए है। अगले दिन राधा एक छोटा सा पराठे का ठेला लगाती है और ग्राहकों का इंतजार करती है। भाभी, एक पराठा देना। जी भाई साहब, अभी देती हूँ। राधा, ये पराठे बहुत स्वादिष्ट है। तुमने ये ठेला लगाकर बहुत अच्छा किए। धन्यवाद भाई साहब, आपके प्यार और समर्थन से ही ये मुमकिन हो पाया है। धीरे धीरे राधा के पराठों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। राधा दीदी, तुम्हारे पराठे का स्वाद तो लाजवाब है। मैं हर रोज यहाँ आऊंगा। धन्यवाद भाई साहब, आपका स्वागत है। राधा, तुमने ये ठेला लगाकर बहुत अच्छा किया। इससे हमें भी स्वादिष्ट पराठे खाने को मिलते हैं। धन्यवाद दीदी, आप सभी का सहयोग और प्यार ही मेरी ताकत है। एक दिन गांव के प्रधान राधा के ठेले पर आते हैं। राधा, तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम्हारे पराठों की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। धन्यवाद प्रधान जी, ये सब आपके समर्थन से ही संभव हुआ है। तुम्हारी मेहनत और लगन वाकई काबिले तारीफ है। राधा की मेहनत और लगन ने उसके पराठों को गांव में मशहूर कर दिया। उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। सभी को नमस्कार। आज हम नए ठेले की शुरुआत कर रहे हैं। आप सबके साथ और प्यार से ही ये संभव हो पाया है। आशा है कि आप सब हमें हमेशा की तरह सहयोग देंगे। राधा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने ही आज ये दिन दिखाया है। मुझे तुम पर गर्व है। माँ, मुझे तुम्हारे पराठे बहुत पसंद हैं। मैं रोज यहाँ आऊंगा। राधा, तुमने जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। राधा, तुम्हारे हाथों का जादू, इस ठेले पर भी उतनी ही भीड़ होगी जितनी पुराने ठेले पर। धन्यवाद भाई साहब, आप सबके समर्थन से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। राधा दीदी, आपके आलू पराठे तो जैसे हर बार और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं।
धन्यवाद भाई साहब, ये सब आपकी प्यार और शुभकामनाएं का नतीजा है। राधा, क्या तुमने सोचा है कि अब आगे क्या करना है? तुम्हारे पराठे तो अब पूरे जिले में मशहूर हो गए हैं। हाँ भाई साहब, मैं सोच रही हूँ कि एक छोटी सी दुकान खोलूं जहां लोग बैठकर आराम से खा सकें। राधा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा, तुमने हमारे परिवार को फिर से जीने की राह दिखाई है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। माँ, मैं भी तुम्हारी दुकान में मदद करूंगा। राधा की मेहनत और उसके परिवार के समर्थन ने उसे एक नई दिशा दी। मेले के बाद राधा ने अपनी दुकान खोलने की योजना को साकार करने का निर्णय लिया। उसने अपने ग्राहकों के प्यार और आशीर्वाद को अपने साथ रखा और आगे बढ़ी। राधा, हम सबको तुम पर गर्व है। तुम्हारी मेहनत और लगन ने यह दिन दिखाया है। प्रधान जी, आपका धन्यवाद। यह सब आप सभी के समर्थन से ही संभव हो पाया है। राधा, हम सब तुम्हारी नई दुकान में पराठे खाने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, राधा के पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। राधा की दुकान गांव में नई पहचान बन गई। उसकी मेहनत और समर्पण ने न केवल उसके परिवार की स्थिति को सुधारा, बल्कि उसे गांव के लोगों का आदर्श भी बना दिया। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और सही अवसरों का सही उपयोग करने से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसकी यात्रा प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों के बावजूद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा जा सकता है।